सामने आ गई है। मथुरा सेशंस कोर्ट ने कल इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज इन आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर बहस की जाएगी। 35 साल बाद मानसिंह हत्याकांड में आज के फैसले पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आपको बताते चलते हैं कि 21 फरवरी 1985 को विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस फायरिंग में राजा मानसिंह और उनके 2 साथियों की मौत हो गई थी। पूरा घटनाक्रम जो है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। मानसिंह 7 बार विधायक रह चुके थे। 1985 के दौरान वो डीग सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। 20 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा थी और इस दौरान मानसिंह ने अपनी जोंगा जीप से सभा के लिए बनाया गया मंच और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो था वो तोड़ दिया था। उसके अगले ही दिन 21 फरवरी को हुई पुलिस मुठभेड़ में मानसिंह और उनके 2 साथियों को गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इस दौरान तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी को एयरलिफ्ट कर भरतपुर से बाहर भी निकाल दिया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से इस्तीफा देना तब पड़ गया था। इसके बाद हीरालाल देवपुरा ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और हालात ये थे कि डीग और भरतपुर में पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए और कई पुलिस चौकियों को लोगों ने आग के भी हवाले कर दिया था। प्रशासन को 4 दिन तक भरतपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 3 मार्च को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इस दौरान सीबीआई ने अपनी जांच के बाद 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश कर दी थी और 35 साल के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब फैसला सुनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, 35 साल पुराना ये मामला है और जो टूल इस मामले ने पकड़ा था, इतना बड़ा ये मामला हो चला था कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था। जब ये इतना बड़ा मामला था तो 35 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा और 35 साल में इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई, क्या अपडेट हुआ? देखिए लवीना, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में इतना लंबा समय इसलिए लगा कि 23 इस पूरे मामले में 23 जजों के तबादले हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि 1700 से अधिक तारीखें पड़ी और लगातार जब भी फैसले की तारीख नजदीक आती थी, जो आरोपी थे, जो इसमें सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो मुलजिम पक्ष थे वो सभी पुलिसकर्मी थे और लगातार वो कहीं ना कहीं कोर्ट में इस तरह की दलील दिया करते थे, कोई मतलब प्रार्थना पत्र दे दिया करते थे, जिसके बाद वो फैसले की जो तारीख थी वो लंबित हो जाती थी। इस मामले को लेकर जो वादी हैं जो विजय सिंह, जो कृष्णन और दीपा के पति है, जो पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों ने कल पीसीजी की थी और पीसी करने के बाद भरतपुर एक प्रेस वार्ता आयोजित करके बताया था कि किस तरह जस्टिस डिनाइन की बात कही थी और लगातार बात थी। अब फैसला आ चुका है, फैसला आ जाना है। आरोपी को मान लिया गया है, जो 11 आरोपी हैं, डीएसपी कान सिंह भाटी सहित अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और तमाम वो लोग पुलिसकर्मी जो उस घटना में मौजूद थे, 148, 149, 302 के तहत इनको दोषी माना है। आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक फैसला आ जाएगा कि कितनी सजा इनको सुनाई जाती है, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे फैसले में जितना समय लगा वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले को मथुरा हाई कोर्ट के लिए भेजा था, मथुरा के लिए भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इस पूरे फैसले को आने में 35 साल लग गए। जी देवेंद्र, ये भी खबर सामने है कि साथियों की भी उस दौरान मौत हुई थी। कितने लोगों की इस पूरे जो पुलिस मुठभेड़ है उसमें मौत हुई थी, कोई जानकारी आपके पास इसके लिए? देखिए इस पूरे प्रकरण में जो राजा मान सिंह जी के साथ जो दो लोग और थे, हरदेव और सुबोध, उनकी भी 2 लोगों की और मौत हुई थी और इन कुल 3 लोगों की मौत हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी थे, आरोपी पक्ष से जो 3 सिपाही थे, नेगीराम, जीतराम, सुखराम, उनकी मौत हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि उस दौरान जो पूरे थाने के जाब्ता था और जो वहां के तत्कालीन डीएसपी थे कान सिंह भाटी, एसएचओ थे वीरेंद्र सिंह, तमाम वो लोग जो उस पूरे घटनाक्रम में मौजूद थे, उन पर यह है कि इन्होंने राजा मान सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उनको घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ठीक है देवेंद्र, आज ऐसे कितने लोग हैं जिन पर ये फैसला आना है, कितने वो लोग हैं, वो संख्या क्या है? 11 लोग हैं, मैं इनके नाम बताना चाहूंगा। डीएसपी कान सिंह भाटी है, एसएचओ वीरेंद्र सिंह है, चालक महेंद्र सिंह है, इसके अलावा सुखराम है, आरएससी हेड कांस्टेबल जीवाराम, भवन सिंह कांस्टेबल, हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पद्माराम, जगमोहन, एसआई रविशेखर है। इन सभी को दोषी माना गया है और इन सभी पर आज फैसला आना है। जी ठीक है देवेंद्र, आज फैसला आ जाएगा, कितना इंतजार करना होगा, कब तक ये फैसला सामने आएगा? आज के दिन की बात सामने आ रही है।
देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जब शुरू होगी, जब कोर्ट बैठेगी तो जैसे ही कोर्ट का शुरू होगा उसके बाद में जो आरोपी है उनको कल ही जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जब उनको दोषी माना गया तभी उनको हिरासत में ले लिया गया था। राजस्थान पुलिस की जो गाड़ी थी, इसके अलावा जो मथुरा का तो मथुरा में पूरा सुनवाई होनी है, मथुरा में फैसला आना है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। और जो वादी पक्ष है जिन्होंने इस पूरे मुकदमे को दर्ज कराया था, जो राजामान सिंह के दामाद है कृष्णन कौर दीपा के पति विजय सिंह, उनके राजामान सिंह के दोहते हैं कुंवर दुष्यंत सिंह, उनके भतीजे दीपराज सिंह, तमाम वो लोग, खुद कृष्णन कौर दीपा, उन्होंने कल सबसे बड़ी बात यह कि कल जब फैसला आया तो उसके बाद कृष्णन कौर दीपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रेस वार्ता के दौरान वो रो पड़ी। उनका कहना था कि इतना लंबा समय लग गया, हम 3 बहनें, राजामान सिंह की कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि हम तीनों बहनें जिंदा है और हमारे जिंदा रहते ही फैसला आ गया, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे जिंदा रहते फैसला आ जाए, क्योंकि इतना लंबा वक्त लग गया, जिससे वो सब लोग इस बात से परेशान थे किस तरह फैसले को लाया जाए। जी, निश्चित रूप से देवेंद्र, लंबा समय 35 साल का यहाँ पर लगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन जो है उनके लिए राहत की ये खबर है। आप नजर बना के रखें, चूंकि आज ये खबर सामने आ रही है, दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। जो भी अपडेट होगा देवेंद्र एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।